हेलो ऑल डियर लाइट बीइंग्स। मेरा नाम शीतल है और मैं अच्युत अंबानी चैनल 1 पे ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस, अपडेट्स, एनर्जी अपडेट्स, रिचुअल्स, मंत्रास, बहुत सारा नॉलेज लेके आती हूँ। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है भगवान की लीलाएं। बचपन में ना रामायण देखते थे तो मुझे ना बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता था कि वो तो भगवान है, तो उनके साथ ऐसी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। और मैं अपनी मम्मा को बोलती भी थी कि मम्मा मुझे ना प्रभु श्री राम जी ने जो माँ सीता के साथ किया ना, उनको अग्नि परीक्षा देने के लिए बोली, तो ये मुझे पसंद नहीं आया। ये वो कैसे कर सकते हो, वो तो भगवान है, उनको तो सत्य पता ही होगा, उनको तो सब दिखता है ना, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और माँ सीता तो खुद में ही गॉडेस है, तो उन्होंने भी इसके लिए हाँ क्यों बोला। तो मेरी मम्मा बोलती थी जैसे हमारे ज़िंदगी में दुख दर्द है, वैसे वो भी दुख दर्द से चले चले जाते हैं। और तब मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब पता चलता है कि जब भी किसी भगवान ने इस मदर अर्थ पे, पृथ्वी पे अपना अवतार लिया है, तो हम लोग नॉर्मल लोग जैसे ज़िंदगी जीते हैं वैसी ही ज़िंदगी जी है उन्होंने। ओके, अगर प्रभु श्री राम जी श्री हरि विष्णु जी का ही अवतार है, वो यहाँ पे आए, तो अगर वो एक भगवान की तरह ही जीते ना, तो उनको तो वनवास जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, रामायण कभी बनता ही नहीं, महाभारत कभी होता ही नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जी थे वहाँ पे। लेकिन ये जो सारे अवतार हैं, ओके, इवन तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे संत हैं जो जो अवतार हैं भगवान शिव जी के। दत्ता अवतार आपको पता है। ओके, तो जो भी अवतार हुए हैं उन्होंने एक नॉर्मल ज़िंदगी जी है, जैसे भी नॉर्मल पीपल या नॉर्मल लोग जैसे मदर अर्थ पे ज़िंदगी जीते हैं, वैसी ज़िंदगी उन्होंने जी है यहाँ पे। ऐसा करने की उनको क्या ज़रूरत थी। जब हम लोग यहाँ पे आते हैं मदर अर्थ पे, पृथ्वी लोक में, हम हमारी ट्रू आइडेंटिटी को खो देते हैं। हम कौन हैं हम लोग ये नहीं जानते। इसके ऊपर ही मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि हमारा मूल स्वरूप क्या है, और जिसके कारण हम लोग खुद का ही मूल स्वरूप भूल जाते हैं। हम लोग दुख दर्द पेन में रहने लगते हैं। तो जब भी किसी भगवान ने यहाँ पे अवतरण लिया है, वो भी इन सारी परेशानियाँ कठिनाइयों से वो गए हैं। लेकिन उनकी लीलाएं हमें क्या सिखाती हैं, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी दुखद क्यों ना हो, तकलीफ़ देने वाली क्यों ना हो, हमेशा पॉजिटिव रहे, बैलेंस में रहे, हमेशा अपना कर्म करें, धर्म का मार्ग कभी भी ना छोड़े, हमेशा सत्य बोले, वही चीज़ें करें जिससे हम लोग खुद से जुड़े रहते हैं, हमारे मूल स्वरूप से हमेशा जुड़े रहें। और इसी के कारण ये लीलाएं थी। ऐसा नहीं था कि भगवान को पता नहीं था कि पृथ्वी लोक में आने के बाद उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ आकर उन्होंने अपने जो भी उनकी सिद्धियाँ हैं, उनकी जो ताकत है, वो उन्होंने ज़िंदगी के जो भी उनकी कठिनाई आई उसमें उन्होंने उसका यूज़ नहीं किया। पृथ्वी लोक में जिस प्रकार एक मनुष्य जीवन जीता है, वैसे उन्होंने ज़िंदगी जी। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, उनके टाइम पे तो उनको पढ़ाई के लिए भेजा जाता था गुरुकुल में, वैसे ही वो गए, ज्ञान लिया गुरुओं से उन्होंने, जैसे हम लेते हैं। जो भी वो क्षत्रिय थे तो उनके लिए जो भी क्वालिटीज़ की ज़रूरत थी वो उन्होंने ली। अपना जो भी धर्म था, एक राजा के रूप में हो या फिर अगर वो संत के रूप में अवतरित हुए हैं, तो संत का जो भी धर्म था वो उन्होंने निभाया।
तो इनकी उनकी जो लीलाएँ हैं उनसे हमें हमेशा इंस्पिरेशंस लेनी है कि हमारी ज़िंदगी में भी कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, कैसी भी हालात क्यों ना आए, हमें हमेशा धर्म के मार्ग पे चलना है, हमेशा सत्य के मार्ग पे चलना है, हमेशा सत्य के मार्ग का ही चुनाव करना है, हमेशा एक विनम्रता में, विज़डम में रहना है। कितनी भी परेशानियाँ कठिनाइयाँ क्यों ना आए, खुद को बैलेंस में रखना है, क्योंकि हम हमारे मूल स्वरूप से हमें हमेशा कनेक्टेड रहना है। और भगवान की लीलाओं पे अगर हम लोग भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें, तो हमें पता चल जाता है जिस इंसान की सोच साफ हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, जिसका मन शुद्ध हो, पवित्र हो, उसको तो हेल्प मिल ही जाती है, चाहे वो कहीं से भी हो। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। भगवान की लीलाएं बहुत सारी सुने, उनसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। भजन कीर्तन बहुत सुने, उससे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। ज़िंदगी के बहुत सारी समस्याओं से कैसे डील करना है उसका विजडम हमें उनसे मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। खुद को याद दिलाना मत भूलिएगा, यू आर द बेस्ट सोल इन दिस वर्ल्ड।